जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसे कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है, तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ के मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नोकेंगे, इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा, काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे। खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और बूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले, इसना और छीन ले जाता रहता है। और फिर उनको धका धका के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना, यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े, कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कसूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा, ये माया पुजारी जीव हैं, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में। उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र, पति पत्नी, सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहां बड़ी आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करया करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत सी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपने आत्माओं, एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में, कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह। और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता, तो इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट, ये कौन सा पटा लिखवा रखा, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल ले आज तो तू, इनका चोट लग रही है,
उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं। आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का, अरबियो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे, भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाघ की, तो हमें आनंद बहुत आता है, आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस भूंड ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस बावरे ने कहा, भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया भूंड, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूं। चल पड़ा। अब जाके देखा वहां पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, अरे एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भौरा, तो उस क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, और वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर वो पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। अनोकानो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले, तो न बोला, बस बोला मत जी सा रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया, वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़न में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं, अतिथि ना भूखा जावे, और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं कर पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े दणीते काम। एक समय परमात्मा